सन 1980 के लगभग की घटना है। बहुत गरीब, इतना गरीब कि खाने को भी नहीं। पूरा परिवार ऐसी हालत में आ गया, मरने की स्थिति में। आचार्य सिपा, हम लोग सब नए नए थे, तो सामने जब वो गए, हम लोगों से पहले महाराज जी के बाद, आचार्य जी तो बहुत बड़े हैं, डायरेक्ट जाने में तो उन लोगों ने हम लोगों से सोच लगा महाराज जी के दर्शन करा दो। पूरी व्यथा उन्होंने सुनाई, हम लोगों की द्रवीभूत हो गई आंखें। मैंने कहा जरूर आचार्य जी से मिलवाऊंगा इस परिवार को। तो और आचार्य जी जरूर, जो कहते हैं आचार्य जी कोई मंत्र नहीं देते, आचार्य जी कोई झाड़ा नहीं लगाते, आचार्य जी कोई पिछी नहीं लगाते, इसको देख करके तो जरूर लगाएंगे, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय तो कोमल होता है, पसीज जाएंगे। हम लोग लेके गए, बोले महाराज जी ये लोग ऐसे ऐसे परेशान हैं और इनकी स्थिति ये है कि ये मरने की स्थिति में है, सारा परिवार मर जाएगा। अच्छा, आचार्य का तुम लोग चुप करो, उन्हीं को बोलने दो। अब अपन लोग तो वकील बन के गए थे, थोड़ा नमक मिर्ची तो मिलानी ही थी। अरे उन्हीं को बोलने दो, क्या बात है। बोलते बोलते जो उन्होंने अपनी व्यथा सुनाई, आचार्य जी की आंखें भी गीली हो गई। हम लोग देख रहे हैं, हमने कि बस अब गुरु जी की कृपा बरसने वाली है। ओह, आचार्य जी ने कहा अच्छा ये परेशानी है, ऐसा करो। हमारे आचार्य जी 2-3 बार बोलते देखो ऐसा करना। अब हम लोग बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि कुछ मिलने वाला है, चूक नहीं जाए। ऐसा करना, थोड़ा थोड़ा दान देना शुरू कर दो। हम लोगों को तो ऐसा झटका लगा कि ये साधु है कि क्या है। यथार्थ कर रहा हूं, परिणाम बिगड़ गए। हम लोग इतने परिणाम बिगड़े, मैंने कही अपन ने गुरु गलत चुन लिया। ये कोई साधुता है? ये कोई साधुता है क्या? खाने को नहीं मर रहा है और कह रहा दान दो, दान देना शुरू करो। ये विवेकहीनता है। हम लोग उठ करके तुरंत आ गए, मैंने कि बहुत परिणाम बिगड़े। और वो पट्टा मूर्खानंद कह दिया जी, मैंने कि मरेगा अबे। इसमें हम लोग इशारा कर रहे, खड़े होके बोल दे कि महाराज जी हमारे पास देने को क्या है। हम लोग इशारा कर रहे कि भाई कह दे महाराज जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं, मैं क्या दूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। आप और अपन होते तो क्या करते? खड़े हो जाते। अब महाराज जी हम तो मर रहे हैं और आप दान देवी फिरे दोनों की मारी, पंडा कहें सीधो लाओ। हम तो मर रहे हैं और आप धान की बात कर रहे हो। लेकिन उसने हम लोगों की तरफ नहीं देख करके जी कह दिया। मैंने कि अब मरेगा ये, खाने को तो है नहीं, और दान के लिए कह दिया जी, हाँ कह दिया। हम लोग उठ के आ गए। सुबह दोपहर में द्रव्य संग्रह की क्लास चलती थी। अब हम लोग थे, क्षमा सागर जी 3-4 मुराद, तबाड़ तोड़ प्रश्न किए, तबाड़ तोड़। साधु का हृदय कैसा होना चाहिए, साधु का हृदय, साधु को गरीब के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, जिनके खाने को नहीं हो क्या उनको दान देना चाहिए ढाका डाल के। अब आचार्य ने कहा कि ये बेमौसम की बरसात कहां से हो रही है, प्रसंग ही नहीं है। तो आचार्य ने कहा कि ये तो कोई प्रसंग ही नहीं चल रहा है, ये प्रश्न क्यों उठ रहा है? बोले प्रश्न उठेगा, सुबह आपने क्या कहा? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ में आ गया है। गरीबों के महित सिहा, हम तो गरीबों के दुश्मन है ना, हम तो गरीबों के दुश्मन है, आप ही लोग हो गरीबों के बड़े दयालु। क्या बात महाराज जी, हम लोगों को बहुत परिणाम बिगड़ गए। आपको इतना कठोर नहीं होना चाहिए। आपको उन्होंने सुनाई थी, आपकी खुद आंखें भर आई थी, और बाद में आपने दान की कह दिया। तो आचार्य क्या करता? मैंने कि पीछे लगाना चाहिए थी। बोले अच्छा, मेरी पीछे लगाने से अमीर हो जाए तो चलो मैं चल के सारे भिखारियों को पीछे लगा देता हूं, और अमीर नहीं हुए तो फिर ध्यान रखना। बोलो। तो मैंने कहा ये तो कोई बात नहीं, एक आध मंत्र देते थे, वो माला फेर जाता, उसका व्यापार चल जाता। बोले माला फेरने से हो जाए तो सारे गरीबों को माला बांटो।
तो महाराज जी इतने अमीर लोग बैठे थे, उनसे किसी से सहायता ही क्या देते? आचार्य जी के बाद तो अमीर ही लोग बैठे रहते, घिरे ही रहते हैं। एक ही साधु तो ऐसा है जो अमीरों से घिरा रहता है, गरीब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, है कि नहीं? बोलो ना, हम गलत तो नहीं बोल रहे? मैंने खुद देखा। इन लोगों से कह देते कि इस गरीब की कोई सहायता करो। अच्छा, इन अमीरों के सामने उस गरीब की इज्जत धूल मिला देते, इस गरीब को अमीर का ऋणी बना देते, कर्जदार बना देते, कर्जदार बना देते। और कितने दिन चला लेता जिंदगी, कितना दे देते? एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कब तक इनकी जिंदगी चल जाती और स्वाभिमान भी नष्ट हो जाता। तो हम लोगों ने कहा वो देगा क्या? तो बोले मैंने तो ये तो नहीं कहा था कि इतना देना है, मैंने ये तो नहीं कहा ना कि इतना देना है। अरे एक रोटी आएगी तो उसमें से एक टुकड़ा दे देगा तो भी दान शुरू हो जाएगा। रोटी खाएगा ना, रोटी, उसमें से एक टुकड़ा भी दान दे देगा तो दान शुरू होगा। दान का यही थोड़ी है करोड़ों रुपया दिया जाए, करोड़ों रुपया दान दिया जाए ये नहीं, शक्ति प्रमाण दान दिया जाए। शक्ति प्रमाण का अर्थ क्या है? हमारे पास 4 दाने हैं, हम 1 दाना दे देंगे। घास की रोटी खाएंगे तो घास की रोटी दे देंगे, क्या बात हो गई? राणा को दान देना। अच्छा, उसने बहुत बढ़िया 20-25 मिनट उपदेश दिया। कभी आशीर्वाद का आश्वासन मत देना, इनको आचरण सिखाओ, इनको जिंदगी का प्रैक्टिकल सिखाओ। आशीर्वादों से और मंत्र तंत्रों से कुछ नहीं होना है। इनको धन चाहिए तो धन का दान देना सिखाओ। अब वो दान किसी भी रूप में आए, मंदिर के रूप में आए, शांति धारा के रूप में आए, अभिषेक के रूप में आए, आवास दान के रूप में आए, आप अपने भक्तों को अमीर देखना चाहते हो तो कोई आशीर्वाद का पाखंड मत बताना, मत ठगना इनको। जाओ मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। ये ठगी विद्या मत सीखना, ये ठगी विद्या है, ठगी विद्या है, धोखा है भक्त के साथ में। इनको दान देना सिखाओ। अमीरी का मात्र एकमात्र रास्ता है दान। आचार्य से समझा दिया, अब गुरु के सामने कौन ज्यादा मुंह लगे, लेकिन समझ में नहीं आई। होगा कैसे? इतनी गरीबी में कहां से देगा वो? हम लोग वही घूम रहा गरीब, तो वो देगा कहां से? मुश्किल से 3-4 महीने होकर के हम लोग मुक्तागिरी की तरफ विहार कर रहे थे, तो एक देवरी गांव पड़ता है, वहां पर वो व्यक्ति आ गया। मुश्किल से 4-5 महीने हुए। वो तो कपड़े भी अच्छे पहना था, चेहरा भी ठीक ठाक दिख रहा था, और आज पट्टा हम लोगों की तरफ नहीं आया। अब तो अरे डायरेक्ट इसकी पहुंच हो जाए। हम लोग सोच रहे कि यहाँ आएगा महाराज जी, आचार्य जी ने वो नियम दिया था मेरे से नहीं पल रहा है, तो हम लोग आचार्य जी के पास जाके कहेंगे ये है आपका, देखो इसकी ये दशा हो गई। वो तो आया ही नहीं, सीधा आचार्य जी के पास पहुंच गया। हम लोग बिना बुलाए पहुंच गए, उठ के चले गए, देखो मजा क्या होता है। वो चुपचाप धीरे पीछे खड़े हो गए। आचार्य जी के पैर पकड़ के वो कहता है, आचार्य जी हम आपका आभार मानने आए हैं, हमारे अच्छे दिन आ गए। बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। बस अब हमारे बच्चों को, हम सबको व्यवस्था हो गई है, हम धंधा करने लगे हैं, थोड़ा थोड़ा दान। तो आचार्य ने कहा वो तो सब ठीक है, जो जो वचन दिया था वो पूरा करे। नहीं महाराज, हमने दूसरे दिन से दान देना शुरू किया। पहले हमने थोड़ा सा जो भोजन था मैंने उठा करके एक चिड़िया को आधी रोटी डाली थी, फिर मैंने गाय को खिलाने लगा, और धीरे धीरे आकर के अब मैं मंदिर जाता हूँ, बिना दान दिए मंदिर के दर्शन नहीं करता हूँ। कभी 10 पैसा, कभी 4 आना, कभी 50 पैसा, प्रतिदिन मैं दान देता हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं गया उस दिन से जिस दिन मैंने किसी ना किसी रूप में दान नहीं दिया हो। प्रतिदिन दे रहा हूँ। और आज अब तो आप और कहो तो आपके सामने बोल दूं, अरे मैंने कि बड़ा धन्ना सेठ बन गया। ओहो, वो चला गया। फिर आचार्य जी ने हम लोग तरफ, आओ तुम लोग आ जाओ।
देखा, वो दिन है, कान पकड़े, गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन का।